देश में करोड़ों लोगों को एक बार फिर से झटका लगा है, लेकिन मजाल कोई इस पर चूं तक बोल दे। 300 मिलियन ग्राहकों को देश के अंदर झटका लगा है और यूं कहूं कि देश के अंदर एक बार फिर से डिजिटल नोटबंदी हो गई है तो शायद गलत नहीं होगा। पेटीएम अब अपना वॉलेट बंद करने जा रही है। पेटीएम वॉलेट अब बंद हो जाएगा और इसके साथ साथ पेटीएम फास्टैग बंद हो जाएगा और कई सेवाएं पेटीएम की बंद होने जा रही है। और केवल इतना ही नहीं, पेटीएम के शेयर 20% से ज्यादा गिर चुके हैं। देश के करोड़ों लोगों का पैसा डूब चुका है या डूबने की कगार पर है, लेकिन अभी तक कोई खैर खबर नहीं। अभी तक इसको लेकर के कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस, कोई जिम्मेदारी, कोई जवाबदेही, कुछ नहीं। हां, एक बात जरूर है कि सोशल मीडिया पर इस वक्त राहुल गांधी की एक वीडियो क्लिप वायरल हो रही है। वो वीडियो क्लिप वायरल हो रही है जिसमें राहुल गांधी कह रहे थे कि नरेंद्र मोदी जी ने जो ये डिजिटल ट्रांजैक्शन के लिए इतना जो जोर दे रहे हैं, और याद करिए वो विज्ञापन, और ये विज्ञापन आप देख भी लीजिए, ये विज्ञापन जो पेटीएम की तरफ से जारी किया गया था और उस पर मोदी जी की फोटो थी। अखबार के अंदर बड़ा बड़ा विज्ञापन छपा था, हर अखबार में पेटीएम को लेकर के। ये नोटबंदी के दौर का वक्त है और उस वक्त में पेटीएम जो है वो सामने आया और पेटीएम की टैगलाइन पेटीएम करो, तो पेटीएम देश करने लगा। लेकिन अब पता चला कि पेटीएम जब अपना आईपीओ लेकर के आने वाला था, उससे पहले ही बड़ा झटका लग गया। आपके लिए हो सकता है कि खबर थोड़ी सी अटपटी हो सकता है कि आपको थोड़ा सा कम समझ में आए, लेकिन ये आईपीओ वगैरह क्या है, क्यों है, लेकिन ये बहुत बड़ी खबर है और बहुत गंभीर खबर है। इसको आप हल्के में नहीं ले सकते हैं। पेटीएम में जिस तरह से गड़बड़ी की खबरें निकल करके सामने आने लगी, उसके बाद में खुद आरबीआई ने इसको लेकर के दिशा निर्देश जारी किए हैं और आरबीआई के दिशा निर्देश के बाद में पेटीएम ने अपनी कई सेवाएं बंद करने का ऐलान किया है। अब सवाल यह है कि ये पेटीएम को किसके इशारे पर या किसके लिए किनारे पर लगाया जा रहा है? क्या जियो का जिस तरह से अब डिजिटल प्लेटफॉर्म निकल करके सामने आ रहा है और जियो डिजिटल ट्रांजैक्शन अपना आगे बढ़ा रही है, तो उसके लिए ये पेटीएम की बलि ली जा रही है। देश भर के अंदर पेटीएम से 30 करोड़ के करीब उसके ग्राहक इस वक्त में परेशान हैं। वो अब भी पूछ रहे हैं कि पेटीएम करो या पेटीएम मत करो। अब हर आदमी परेशान हो गया है। 29 फरवरी तक की तय सीमा दी गई है कि 29 फरवरी तक आप कर सकते हैं, उसके बाद में नहीं। लेकिन जरा सोचिए कैसे रातों रात फैसले हो जाते हैं और ये फैसले किसके लिए किए जा रहे हैं। राहुल गांधी की उस क्लिप को शेयर करते हुए प्रियंका गांधी ने ट्वीट किया। राहुल गांधी की उस क्लिप को प्रियंका गांधी शेयर कर रही थी और शेयर करते हुए प्रियंका गांधी ने जो है वो लिखा, मैं वो ट्वीट आपके सामने रखता हूं, कि नोटबंदी से पेटीएम कंपनी को बहुत मुनाफा हुआ। विज्ञापनों के अनुसार इसमें सरकार की भी मदद शामिल रही और जब अब इस कंपनी ने ऊंचे दाम के साथ में शेयर लॉन्च किया, तब आम मिडिल क्लास हिंदुस्तानी ने इसके शेयर खरीदे। कल अचानक वित्तीय अनियमितताओं को लेकर के आरबीआई ने इस कंपनी के कामकाज पर रोक लगा दी। लॉन्चिंग रेट से लेकर के अब तक पेटीएम का शेयर लगभग 75% घाटे में गिर चुका है। मैं 20% कह रहा था क्योंकि जो मार्केट की खबरें मैं आपको वो बता रहा हूं और जो यहां पर नेता की तरफ से कहा गया वो मैं आपको देख लीजिए। खबरों के अनुसार लगभग 18,000 करोड़ रुपए का नुकसान बताया जा रहा है। ये उन हजारों लाखों ईमानदार हिंदुस्तानियों की कमाई डूबी है जिन्होंने इस कंपनी का शेयर खरीदा था। मोदी जी के राज में देश की सारी संस्थाएं नष्ट की जा रही हैं। अगर आज सेबी और आरबीआई स्वतंत्र होते
तो आम भारतीय का ये पैसा डूबने से बच जाता है। ये प्रियंका गांधी ट्वीट कर रही हैं और राहुल गांधी की उस क्लिप को उन्होंने ट्वीट किया जिसमें राहुल गांधी कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जो ये डिजिटल ट्रांजैक्शन पर जो जोर दे रहे हैं, इसके पीछे आम आदमी को फायदा नहीं हो रहा है बल्कि आम आदमी को नुकसान हो रहा है, क्योंकि डिजिटल ट्रांजैक्शन जो कंपनियां करवाएंगी वो कंपनियां शुद्ध मुनाफा कमाएंगी और वो प्रतिशत के हिसाब से मोदी जी को ट्रांसफर कर देंगी। तो ये पेटीएम नहीं, पे टू मोदी है। ये राहुल गांधी की तरफ से तब कहा गया था और उसी को अब शेयर किया जा रहा है। और प्रियंका गांधी यहां पर कह रही कि नोटबंदी के टाइम पर पेटीएम कंपनी को बहुत मुनाफा हुआ था। विज्ञापनों के अनुसार सरकार भी इसमें शामिल रही, जैसे मैंने आपको बताया कि मोदी जी का फोटो इसमें था। और इस कंपनी के शेयर जब लोगों ने खरीदने शुरू किए तब अचानक से सरकार की तरफ से, आरबीआई की तरफ से इस पर कहा गया कि ये वित्तीय अनियमितताएं चल रही हैं, मतलब कि गड़बड़ी हो रही है इसके अंदर। और ईडी सीबीआई जो है वो सारा का सारा विपक्ष के पीछे है। अब अगर 18,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है या 18,000 करोड़ रुपए की वित्तीय अनियमितताएं हुई हैं तो ईडी क्या कर रही है? ये तो परफेक्ट केस है एक तरह से। इतने हजारों करोड़ रुपए का घोटाला अगर कोई कर रहा है और वो भी आम आदमी के पैसे हैं, वो पैसा किसी पाकिस्तान के लोगों का नहीं था या किसी और बाहर के मुल्कों का नहीं था, वो यहीं के लोगों ने पेटीएम का शेयर खरीद करके अपना पैसा लगाया और उन्हीं का पैसा अगर आज डूब रहा है, 300 मिलियन ग्राहकों का पैसा अगर आज डूब रहा है तो उसको बचाने की जिम्मेदारी किसकी है? वो सरकार की जिम्मेदारी है। और आप ये बताइए कि 18,000 करोड़ रुपए का नुकसान हो जाए, 75% जिसके शेयर गिर जाएं, वो अचानक से रातों रात हो जाता है क्या? सरकारी संस्थाएं क्या कर रही थी? क्या हर कोई आंख पर पट्टी बांध करके सो रहा था? सवाल ये है। राहुल गांधी ने इसको लेकर के ट्वीट किया है, संस्थाओं की स्वतंत्रता को खत्म कर सरकार कैसे देश को बर्बादी की राह पर ले आई है। पेटीएम फ्रॉड इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। प्रधानमंत्री की तस्वीर के साथ अखबारों में फुल पेज विज्ञापन देने वाली पेटीएम के फ्रॉड पर सेबी और आरबीआई जैसी नियामक संस्थाएं मूक दर्शक बनी रही। जनता की मेहनत की कमाई लूट करके बड़ी बनी बहुत सी कंपनियों को ऐसे ही राजनीतिक संरक्षण ने बचा रखा है। नियामक संस्थानों का पतन जनता के साथ में लूट की गारंटी है। दरअसल राहुल गांधी के इस ट्वीट को मैं आपको समझाऊंगा, लेकिन उससे पहले आपको एक उदाहरण देना चाहता हूं। मान लीजिए कि मैं इस गाड़ी में चल रहा हूं, एक गाड़ी में मैं सफर कर रहा हूं और ऐसा नहीं हो सकता है कि गाड़ी नई है और नई गाड़ी एकदम से अचानक से पता चले कि इंजन बैठ गया, टायर भी एकदम से घिस गए हैं, पेट्रोल भी खत्म हो गया है। ऐसा नहीं होता है। और गाड़ी नीचे से पता चले कि गाड़ी नीचे से गल गई है, पूरा जंग लग गया है। रातों रात ऐसा नहीं होता है। गाड़ी का अगर तेल खत्म होना होता है तो पहले से ही बत्ती जलनी शुरू हो जाती है कि गाड़ी का तेल खत्म हो रहा है। और आजकल ऐसी अब टेक्नोलॉजी आ गई है कि अगर गाड़ी के टायर में हवा भी कम हो रही है तो भी पता चल जाता है कि गाड़ी के टायर में हवा कम है। तेल की तो आप बात छोड़ दीजिए। दूसरी बात, गाड़ी का इंजन काम नहीं कर रहा है तो वो भी पता चल जाता है, चलाने वाले को बता देता है कि आपकी गाड़ी जो है वो अब दिक्कत दे रही है। और गाड़ी के टायर कमजोर हो रहे हैं, इस बात को तो कोई आम आदमी भी वो पकड़ लेगा कि एक रात में गाड़ी चाहे कितनी भी चला लो, टायर खत्म नहीं हो सकते हैं। तो यानी ये जो सब कुछ हुआ है, ये जो संस्थाएं हैं, सेबी जिसका काम है निगरानी रखना, आरबीआई जिसका काम है निगरानी रखना कि बाजार के अंदर कौन घोटाला करके ऊपर चढ़ रहा है, बाजार के अंदर कौन ईमानदारी से ऊपर चढ़ रहा है, और अगर कोई घोटाला करके ऊपर चढ़ रहा है तो उसका रोकना, उसको समय से पहले उसकी बत्ती जलाते हुए बताना कि ये घोटाला करके ऊपर चढ़ रहा है, इसको रोको। तो उसको रोकने का काम, उसको बताने का काम संस्थाओं का था। लेकिन संस्थाएं इस वक्त में कहां पर हैं आप बखूबी जानते हैं। और सबसे बड़ा सवाल, इससे भी बड़ा सवाल वो ये है कि आप काम किस तरह से कर रहे हैं। क्या सिर्फ और सिर्फ केवल और केवल जो ईडी जैसी संस्थाएं हैं, अगर 18,000 करोड़ रुपए का घोटाला अगर हो गया है और खुद आरबीआई इस बात का संकेत दे रहा है
तो क्यों नहीं उसके मालिक को गिरफ्तार किया जाए? क्यों नहीं पेटीएम के मालिक उसको गिरफ्तार किया जाए और उसके गिरफ्तार करके वो सारा पैसा उससे वसूला जाए? ये गरीबों का, आम लोगों का जो मेहनत का पैसा है वो उससे क्यों नहीं वसूला जाए? तो सवाल ये है। और राहुल गांधी के इस ट्वीट को आप इस तरह से समझिए कि राहुल गांधी कह रहे हैं कि आप संस्थाओं को, यानी आरबीआई, सेबी, वो संस्थाएं जो निगरानी का काम करती हैं, अगर आप उनको पंगु बना देंगे, अगर आप उनको पंगु बना देंगे तो वही होगा जो ये हुआ है। क्योंकि अगर संस्थाएं सही तरीके से काम कर रही होती तो संस्थाएं बता देती कि इस गाड़ी में फ्यूल खत्म होने वाला है, इस गाड़ी में तेल खत्म होने वाला है, तेल भरवा लीजिए। लेकिन वो गाड़ी मालिक के बेटे की थी, वो गाड़ी मालिक के बेटे की थी, इसीलिए ड्राइवर ने चुपचाप गाड़ी लेकर के और गैराज में खड़ी कर दी। नहीं बताया कि हां मालिक, आपका बेटा बदमाशी करके आया है और पूरी रात वो ना जाने कहां कहां गाड़ी को दौड़ा करके लेकर के आया और गाड़ी का तेल पूरा खत्म हो चुका है, आपको सुबह निकलना भी है। उसने नहीं बताया क्योंकि गाड़ी मालिक के बेटे की थी और मालिक के बेटे की गाड़ी को चुपचाप ड्राइवर गैराज में खड़ी कर दिया और खड़ी करके निकल गया। जब सुबह मालिक आया तो मालिक ने देखा तो बैंड बजी चुकी थी। जो पेटीएम ब्रांड बन रहा था उस ब्रांड की बैंड बज चुकी है इस वक्त में। और आपको अब इस खबर का थोड़ा थोड़ा आभास जरूर हो चुका होगा कि कितना बड़ा नुकसान हुआ है। बहुत बड़ा नुकसान हुआ है निश्चित तौर पर। और सबसे बड़ा नुकसान यह है कि किस तरह से मौजूदा समय के अंदर काम किया जा रहा है, किस तरह से मौजूदा समय के अंदर आप सरकार की वाहवाही करिए। पेटीएम के जो मालिक हैं वो दिनों रात मोदी भक्ति में डूबे रहते हैं। उनके एक नहीं, आप हजारों ट्वीट निकाल करके वो आप देख सकते हैं मोदी की भक्ति में ऐसे लीन, क्या कहेंगे आप। और वो तो उनका एक गाना बड़ा वायरल हो रहा है आजकल सोशल मीडिया पर कि अपनी तो ऐसे तैसे बीत जाएगी, तेरा क्या होगा जनाबे आली। तो मतलब अब जो उसके निवेशक हैं, जिन्होंने पैसा लगाया है पेटीएम के अंदर, अब वो देख ले उनका क्या होगा। पेटीएम के मालिकों का कुछ नहीं बिगड़ने वाला है। उनको तो अंदर खाने बता दिया गया होगा कि अब आपका कितना छोड़ा जाएगा और कितना खत्म किया जाएगा। और ये बिल्कुल खत्म करने की कगार पर पेटीएम को पहुंचा दिया गया है, या थोड़ा अंकुश लगा करके पेटीएम को अभी भी चलाया जाएगा। और पेटीएम को खत्म करके कौन सा नया ब्रांड, वो ब्रांड बनाया जाएगा मार्केट के अंदर, और किस और ब्रांड की बैंड बजने वाली है, इस बात को देखते रहिए। लेकिन क्या देश इतना अंधा, बहरा, गूंगा हो चुका है कि उसको दिखाई नहीं दे रहा है कि 300 मिलियन ग्राहकों का पैसा, या 300 मिलियन ग्राहक अगर पेटीएम वॉलेट यूज कर रहे हैं और वो रातों रात अगर खबर आ जाए कि अब बंद होने जा रहा है और उसके मालिक उस पर आंच तक ना आए, उसके मालिक को उफ तक ना कहा जाए, तो फिर क्या कहा जाए। शेयर कीजिए इस खबर को, लोगों तक पहुंचाइए। बहुत बड़ी खबर है और बहुत जरूरी खबर है। और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में जो बेल आइकन है घंटे उसको जरूर दबाइए, ताकि जैसे ही कोई खबर अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन सीधे सबसे पहले आपको मिल सके। अगर ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पर हमारे पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए और इस खबर को शेयर कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।